हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और सेहतमंद होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे बात करेंगे वो एक्चुअली कंटिन्यू वीडियो है, क्योंकि जो मैंने सेकंड लास्ट वीडियो डाली थी डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर की, जिसमें वो चारवाक फिलोसफी के बारे में बता रहे हैं, उस वीडियो पे हमने रिएक्शन किया था। तो आज हम उसी रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे और जो सर की वीडियो है उसी पे आज हम जो जहाँ तक हमने रिएक्शन बनाया था उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है दोस्तों, कि जो मेरा चैनल है सनी ठाकुर ब्लॉग्स, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरी वीडियोस को, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई और नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अपने वकील बन के घूमता हर आदमी और दूसरों के मामले में तुरंत जज बन जाता है कि ये तो है ही गंदा, ये तो है ही ऐसा। तो जब आप किसी के क्रिटिसिज्म से किसी को समझेंगे, ऐसा आपके जीवन में भी होता होगा ना, कि एक्स नाम का आदमी आप नहीं जानते, वाई को आप जानते हो, वाई ने बताया यार बड़ा घटिया इंसान, उससे मिलना मत कभी। एक इमेज पहली बन गई आपके दिमाग में। अब जीवन में पहली बार वो जब मिलेगा, उसको तो पता भी नहीं है, उसे कई महीने तो लग जाएंगे उस इमेज को ब्रेक करने में ही, तब जाके आप न्यूट्रल होकर उसके बारे में बात सोच पाएंगे। ये इनके साथ भी हुआ। हो सकता है कि सच में इन्होंने ऐसी ही बातें कही हो सकता है इनकी बातों को डिस्टॉर्ट करके आगे पेश किया गया हो। इसलिए दर्शन की किताबों के लिखने वाले, चाहे डॉक्टर राधाकृष्णन, बहुत महान दार्शनिक हुए भारत में, जो राष्ट्रपति भी थे हमारे देश के, उन्होंने भी कहा कि जब चारवाकों की बात होगी तो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देना पड़ेगा। हो सकता है कि हम उनके बारे में ठीक से ना जानते हो। प्रोफेसर हिरियन्ना, बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए, उन्होंने भी बात कही कि चारवाकों के मामले में हमेशा ध्यान रखना है कि हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं और गालियों के रूप में जानते हैं। ये ऐसी बात हुई कि किसी को कोई 4 गालियां दे रहा था, आपने वही नोट कर ली कि ये आदमी ऐसा है, और आप सबको बताते चल रहे कि ये आदमी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। 4 गालियां थी। ये क्या तरीका हुआ जानने का? और इसलिए पहले से निष्कर्ष लेके नहीं चलेंगे, बल्कि हम सोचेंगे कि ये लोग कैसे रहे होंगे, अंदाजा लगाएंगे। अब देखिए चारवाक फिलॉसफी क्या है। उससे पहले हल्का सा 6th सेंचुरी बीसी के बारे में एक मोटा मोटा खाका दिमाग में बना लीजिए कि उस समय हुआ क्या था, ये आग कैसे लगी, ये क्रांति क्यों हुई। ओके सर। वैदिक साहित्य पहले लिखा जा चुका था। जो वैदिक लिटरेचर से मेरा मतलब मुख्य रूप से 4 वेदों से है, और कई लोग उनको 3 ही वेद मानते हैं। कुछ लोग अथर्ववेद को वेद नहीं मानते, वो मानते हैं कि उसमें बाकी तीनों का रिपीटेशन ज्यादा है। इसलिए कई मध्यकालीन दार्शनिकों ने 3 वेदों का जिक्र किया, 4 का जिक्र नहीं किया। चारवाकों ने भी 3 वेदों का जिक्र किया है जब वो विरोध करते हैं, लेकिन 3 का मतलब ये नहीं कि वो 3 ही मानते हैं। अथर्ववेद को अलग वेद मानने के बजाय उसका हिस्सा मान लेते हैं। वैदिक साहित्य लिखा गया, खूब लोग वेदों को फॉलो कर रहे थे, और वेदों के बाद क्या लिखे गए थे? उपनिषद। देखिए सारा खेल उपनिषद के बाद का खेल है। अगर आप वेदों और उपनिषदों में अंतर करेंगे ध्यान से, तो वेद में इमोशंस ज्यादा है, जिज्ञासा ज्यादा है। वेदों में बहुत सारे ईश्वर हैं। इंद्र एक ईश्वर है, वरुण एक ईश्वर है, देवियां भी हैं, सविता एक देवी है, उषा एक देवी है, बहुत सारे देवी, बहुत सारे देवता, जो कि दुनिया में केवल भारत में नहीं हुआ है। भारत में शायद सबसे पहले हुआ होगा। अब जापान में देखेंगे, शिंतो धर्म में देवी केंद्र में है, और वहां 80 लाख देवी देवता माने गए हैं। आप मिस्र में, जो कि इजिप्ट है, उसका धर्म देखेंगे, सबसे शुरुआती धर्मों में से एक माना जाता है। वहां सूर्य को देवता मानते हैं, रा बोलते हैं, रा है, अमन है, वहां बहुत सारे ईश्वर हैं। बेबीलोनिया, जो कि बहुत पुरानी सभ्यता मानी जाती है, वहां देखेंगे, वहां मार्डुक एक ईश्वर है, और बहुत सारे ईश्वर है वहां पर भी। ग्रीक रिलीजन में जाएंगे, वहां बहुत सारे ईश्वर हैं, ज्यूस है, जैसे अपोलो है। रोमन रिलीजन में जाएंगे तो वहां जुपिटर है, मार्स है, ये सब ईश्वर हैं। सभ्यता की शुरुआत में लगभग हर समाज बेचैन था कि दुनिया कैसे चल रही है, और सबसे कॉमन सेंस क्या करती थी उस समय कि सूर्य दिखा, ये हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है। सूर्य को हमने कई सभ्यताओं में देवता माना गया, चंद्रमा को देवता माना गया, जल को देवता माना गया,
अग्नि को देवता माना गया। ये एक सामान्य ट्रेंड है जो दुनिया के बहुत सारे धर्मों के शुरुआती स्तर पर दिखता है, वेदों में भी दिखता है। जब बहुत सारे ईश्वर हुए तो स्वाभाविक प्रश्न क्या आता है, हर सभ्यता को आता है कि भाई ये तो बहुत सारे हैं, इनमें कोई लिंक तो होना चाहिए। तो हमारे वेदों में हल्का हल्का संकेत आने लग गया था, ऋग्वेद में ही संकेत आ गया था। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यमम मातरिश्वानमाहु। एक ही सत है, एकम सद विप्रा, विप्र मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, बहुधा वदंती भिन्न भिन्न तरीके से कहते हैं। उसे अग्नि कहो, चाहे यम कहो, चाहे मातरिश्वा, मातरिश्वा एक देवता का नाम था, या माहु कह लो, अग्नि यमम मातरिश्वानमाहु। ऐसा अन्य सभ्यताओं में भी धीरे धीरे होने लगा कि अनेक ईश्वर से एक ईश्वर की तरफ यात्रा दुनिया के अधिकांश समाजों में समय के साथ हुई। लेकिन वेदों में क्या था कि चिंतन उतना गहरा नहीं था, समस्याएं केंद्र में थी। भाई जिंदा रहना है, संघर्ष बहुत ज्यादा है, पूजा करो, ईश्वर को मनाओ, प्रार्थना करो। और वैदिक प्रार्थनाओं में और औपनिषदिक प्रार्थनाओं में जमीन आसमान का अंतर है। वैदिक प्रार्थनाओं में क्या है, हमें बल दो, हमें शक्ति दो ताकि हम शत्रु को पराजित कर सके, हमें लंबी उम्र दो, हमें स्वास्थ्य दो, हमारे बैल मोटे ताजे हों, हमारे घोड़ों में शक्ति ज्यादा हो। ये पूजाएं ज्यादा हैं जो कि स्वाभाविक हैं। उपनिषद तक आते आते ऋषि मुनि जंगलों में बैठकर गहरी तपस्याएं करने लगे थे, बहुत गहरा चिंतन हो गया था। वैदिक काल के लोगों को नरक वर्ग की चिंता नहीं थी, स्वर्ग के बारे में बात होनी शुरू हुई थी, नरक की बात नहीं हो रही थी। उपनिषद में आके इतना गहरा चिंतन हुआ कि जीवन क्या है, मर जाएंगे तो क्या होगा। वेदों में पुनर्जन्म का जिक्र हल्का हल्का है, उपनिषदों ने बहुत विस्तार में उसको कर दिया। पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्म सिद्धांत, ये सब उपनिषदों में ज्यादा ठीक से हुआ। उसका असर क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो इन बातों को सुनते थे सन्यासी हो जाते थे, वैराग्य में चले जाते थे। वेदों में वैराग्य का भाव नहीं है, उपनिषद में वैराग्य का भाव है। वेद बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्टिव हैं, उपनिषद इंट्रोवर्टिव है, अंतर्मुखी है, अपने अंदर तलाशो, और वेद बाहर तलाशने की बात कर रहे थे। एक अजीब कोलाहल उस समाज में है 6th सेंचुरी, क्योंकि उपनिषदों का समय यही है, उस समय कंपाइल हो रहे हैं उपनिषद। हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग वैदिक रास्ते पर चल रहे हैं, कर्मकांड, बलि प्रथा, उस सब में एकदम मस्त हैं, खुश हैं। और जिनको नहीं खुशी मिल रही वो उपनिषद के रास्ते पर चल रहे हैं, वो ज्ञान में डूबे हुए हैं, वैराग्य के रास्ते पर घर छोड़ के चले गए हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी एक बार अमेरिका में जिक्र किया एक भाषण में, ये जो दिनकर हैं उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय किताब लिखी, उसमें इसको मेंशन किया कि सन्यास के साथ जो दिक्कत है वो ये कि समाज के सबसे अच्छे लोग कई बार समाज से दूर निकल जाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही है अमेरिका के एक भाषण में। अब समाज में कोलाहल क्या है कि कुछ लोग सामान्य कर्म कांडों में उलझे हैं, कुछ लोग समाज से वैराग्य लेके भाग रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको इन दोनों रास्तों से आनंद नहीं मिल रहा, उनको बेचैनी हो रही है, प्रश्न कुल बुला रहे हैं। आत्मा होती है कि नहीं होती, ईश्वर होता है कि नहीं होता, हम मरेंगे तो पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, खत्म हो जाएंगे, ये पृथ्वी कहां से आई, आसमान कहां से आया। और ये प्रश्न जैसे आपको परेशान करते हैं, आप कह रहे थे ना कि उत्तर नहीं मिलता है, उनको भी नहीं मिल रहा था भाई, कब से नहीं मिल रहा है उत्तर। हर दौर के लोग परेशान हैं। और तब एक आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन का नाम है श्रमण आंदोलन। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है 6th सेंचुरी BC के आसपास। श्रमण का मतलब क्या होता है, श्रमण का सही मतलब है वो व्यक्ति जो सीकर है, जो खोजी है, शोधार्थी। 6th सेंचुरी तो ऐसा लग रहा है जैसे फिलोसफी के वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन सा आ गया था 6th सेंचुरी में, क्योंकि पूरी दुनिया के हर धर्म में फिलोसफी को जानने वाले ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने फिलोसफी उस हद तक ले गए कि जहाँ तक पहले सोची नहीं गई थी, और वे सिर्फ एक ही 6 BC में हुआ, 6th सेंचुरी में। तो जैसे कि सर ने बताया था कि 6th सेंचुरी में एक तरह से रेवोल्यूशन आ गया था, तो इसमें भी अभी जो आगे बता रहे हैं सर, जो वर्ड बताया सर ने, शामन का मतलब है सीकर, तो ये भी 6th सेंचुरी में ही चारवाक, जो मुझे लग रहा है कि जो ज़्यादा एकदम से इनका जो कॉन्सेप्ट, मतलब जो चारवाक थे, ये मुझे लग रहा है जब सीकर वर्ड आया और जो 6th सेंचुरी में ही चारवाक भी आने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये अनुसंधित्सु है, ढूंढना चाहता है,
प्रश्न बेचैन करते हैं, उसको उत्तर नहीं मिल रहे, उनको श्रवण कहा गया। और देखते देखते क्या हालत हुई, श्रमणों के जवान, अच्छा ये श्रमण वो हैं जिनको वैदिक औपनिषदिक रास्ता पर्याप्त नहीं लग रहा, उनको लगता नहीं कुछ और देखने की जरूरत है। और देखते देखते 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 63 ऐसी संस्थाएं बन गई जो श्रमणों के भिन्न भिन्न लोगों की संस्थाएं थी। 63 तरह के लोग अलग अलग तरीके से इस संसार की व्याख्या करने में लगे हुए थे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इन 63 में से 6 या 7 बहुत प्रसिद्ध हुए। मैं 7 इसलिए कह रहा हूं, किताबों में 6 मिलेगा, क्योंकि बौद्ध दर्शन की किताबों में 6 का जिक्र मिलता है, जबकि बौद्ध दर्शन खुद भी इनमें से एक था। उसको काउंट कर लेंगे तो 7 हो जाएंगे। 7 ऐसी श्रवण परंपराएं हैं जिन लोगों ने ये सोचा, बहुत मौलिक तरीके से सोचा कि भाई ये दुनिया कैसे बनी। इनमें से एक रास्ता महावीर का है, जिसको हम जैन धर्म या जैन दर्शन कहते हैं। महावीर का एक नाम निर्ग्रंथ भी चलता है। निर्ग्रंथ का मतलब जिसने अपनी गांठें खोल दी हों, ग्रंथियां खोल दी हों, तो वहां निर्ग्रंथ नाथपुत्र नाम से एक शब्द चलता है। लोग मानते हैं उन्हीं के बारे में बात चली श्रवण परंपरा में। एक व्यक्ति जो 6 में नहीं आता है, लेकिन वैसे तो आता ही है, वो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध दर्शन भी चला, वो भी श्रवण परंपरा है। एक व्यक्ति उसी समय कौन हुआ, अजित केशकंबली, जिसका जिक्र मैंने किया। उससे कौन सी परंपरा चल पड़ी, चारवाक परंपरा चल पड़ी। ये 3 दर्शन भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए। इन 3 को नास्तिक कहते हैं। 4 और हैं जो बहुत प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मत उनके भी हैं। एक एक वाक्य में जान लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भारत में दर्शन की परंपरा कितनी समृद्ध है। यूरोप भारत के सामने इस मामले में बौना है, बच्चा है बहुत, क्योंकि हमने इतनी गहरी बातें उस समय सोच ली हैं जितनी गहरी बातें यूरोप बाद में आगे बढ़ा। मॉडर्न एज में यूरोप में फिलोसफी का विकास ज्यादा हुआ, उस समय हमारे नहीं हुआ। पर एंशिएंट टाइम में हमारा दर्शन दुनिया के किसी भी दर्शन से बहुत बेहतर लेवल पर है। इनमें से एक व्यक्ति था जिसने संप्रदाय चलाया आजीवक, और इसका जो व्यक्ति था उसका नाम था मक्खाली या मक्खली गोशाल। कहते हैं कि तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु का एक स्थान है, वहां एक गौशाला में इसका जन्म हुआ था। ये उत्तर भारत आया, महावीर के साथ रहा, 6-7 साल तक महावीर का शिष्य बन के रहा। और बाद में इसको लगा कि नहीं, जीवन या समझ वो ठीक नहीं है। इसने एक विचार दिया, नियतिवाद। नियतिवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि दुनिया में सब चीजें पहले से तय हैं। आप अपनी इच्छा से पत्ता भी नहीं हिला सकते। अब मेरे कहने के बाद आप जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये इसका मतलब हम जो अभी यहाँ बैठे हैं ये भी पहले से तय है। नियतिवाद, अकॉर्डिंग टू नियतिवाद, ये पहले से तय था कि मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ओके, ये आप नहीं कर रहे हैं, ये भी कोई करवा रहा है आपसे। एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर स्माइल इज नॉट बिकॉज ऑफ यू। आप तय नहीं करते हैं। अच्छा, फिलोसफी की खूबसूरती क्या है कि नियतिवाद को भी साबित करना आसान काम है। किस दिन इस पे पढ़ेंगे जब पश्चिम स्पिनोजा ने इसका विचार दिया, 18th सेंचुरी के आसपास दिया, और यहाँ 6th सेंचुरी बीसी में आ गया। देखिए 2400 साल बाद आ रहा है वहां पर। जिस दिन इस पर बात होगी, मैं आपको उनकी तरफ से समझाऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और मैं दावे से कह रहा हूं कि आपको सांप सूंघ जाएगा उस दिन, सवाल नहीं सूझेगा कोई, क्योंकि आप पाएंगे इसके बाद क्या सवाल बचा, सब तो साबित ही हो गया। जब मैंने पहली बार फिलोसफी पढ़ा तो मैं इतना बेचैन रहता था। एक दिन एक फिलोसफर पढ़ा, मुझे लगा अंतिम सत्य मिल गया। 2 दिन बाद अगला पढ़ा, मैंने नहीं यार, अंतिम तो ये वाला है। वो तो सेकंड लास्ट था। और हर दार्शनिक को पढ़ के लगता है कि अंतिम तो ये वाला है। और यही तो मजा है, जब आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव जानते हैं तो आपको मजा ज्यादा आता है। डिटर्मिनिज्म के बाद एक विचार उस समय कुछ लोगों ने दिया जिसको बोलते हैं शाश्वतवाद। ये उपनिषदों से मिलता जुलता विचार था, इटर्नलिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि भाई दुनिया में कुछ भी खत्म नहीं होता है, जो है परमानेंट है। और ये बात कहने वाला एक व्यक्ति था, उसको बोलते हैं पाकुद कात्यायन। इसका नाम भी कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा। पाकुद कक्कायन, कच्चायन, कात्यायन, तीनों नाम चलते हैं। कहीं आप इतिहास में इनका जिक्र सुने तो समझ जाइएगा क्या कहना चाह रहे थे। एक व्यक्ति और आगे बढ़ गया,
उसने जो विचार दिया उसको कुछ लोग अक्रियावाद कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अगर उसको हम लिखें तो अमोरलिज्म एक विचार था। आपके मन में ये सारे विचार कभी कभी आते होंगे। अमोरलिज्म सुनेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो हमारे मन में भी आता है। अमोरलिज्म का मतलब है कि दुनिया में कोई भी कार्य नैतिक अनैतिक नहीं होता है। ये सब कहने की बातें लोगों ने अपने अपने ढांचे गढ़ लिए। अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप अगर बकरा काट रहे हैं तो इस्लाम में नैतिक है, जैन दर्शन में अनैतिक है। कैसे तय हो कि नैतिक है कि अनैतिक है? ऐसी हजार चीजें हो सकती हैं। आप पूरा अपना चेहरा ढक के चलते हैं तो कुछ देशों में वो नैतिकता का चरम स्तर है, कुछ में जेल हो जाती है। कैसे डिसाइड करें? क्या ऑब्जेक्टिवली एब्सोल्यूट सेंस में किसी भी एक कार्य को नैतिक या अनैतिक कह सकते? नहीं कह सकते हैं। और इसलिए इन भाई साहब ने कहा, अमोरलिज्म विचार जिन्होंने दिया उसका नाम था पूरन कश्यप या पूरन कश्यप। ये खुद को बोलते थे कि मैं ओमनिशिएंट हूं, सर्वज्ञ हूं, मैं सब जानता हूं। और दर्शन में जिसने बोल दिया मैं सर्वज्ञ हूं, इसका मतलब वो उसने सुकरात को नहीं पढ़ा अभी। ये तो मूर्खता है ना, सब कैसे कोई जान सकता है? और अंत में ये आदमी खुद पानी में डूब के मरा, सुसाइड किया, ऐसा कहते हैं, क्योंकि इसको लगा कि अब कुछ जानने को बचा ही नहीं, अब मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं अपना, जब सब जाने लिया तो ठीक है चलते हैं, बहुत हुआ। ये भी सही है। कुछ नैतिक नहीं है, कुछ नैतिक नहीं है। यहां तक कहा कि यदि आप हजारों लाखों इंसानों की हत्या करके लाशों का ढेर खड़ा कर देंगे तो भी अनैतिक नहीं है। यदि आप गंगा नदी के तट पर खड़े होकर दान पुण्य कर रहे हैं, इससे धेले भर का फायदा नहीं होने वाला। ये सब ढकोसले हैं। ये विचार पहली बार इस शताब्दी में हमारे सामने आता है। और इसी समय जो एक अंतिम विचार है, देखिए पश्चिम में भी काफी बाद में, हालांकि पश्चिम में उस समय भी आया, उसे बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म, जिसे हिंदी में यहां बोला गया अज्ञान संप्रदाय। एक व्यक्ति से संजय बेलट्ठी पुत्र, इतनी गहरी बात कह दी है 6th सेंचुरी बीसी में। कुछ भी कर लो, कुछ नहीं जान सकते, जान ही नहीं सकते। लोगों ने पूछा आपकी राय क्या है? बोले ना तो मेरी राय ये है, ना मेरी राय इसके खिलाफ है, ना दोनों मेरी राय है, ना दोनों का खिलाफ मेरी राय है। मेरी कोई राय नहीं है, मैं कोई फैसला करूंगा ही। अब इंटरेस्टिंग बात है, ठीक ये बात इनके 100 साल बाद पश्चिम में एक विचारधारा आई सोफिस्ट, वो कह रहे हैं। कांट 18th सेंचुरी में पश्चिम में जर्मनी में ये बात कह रहे हैं कि कुछ जान ही नहीं सकते, कितनी भी ताकत लगा लो जान ही नहीं सकते। और मेरा अपना विश्वास भी इस विचारधारा में है कि अंततः एब्सोल्यूट फैक्ट्स को आप नहीं जान सकते। ये बात इतना पहले लोगों ने कह दी है। और लोगों ने उससे पूछा फिर क्या करें? बोले क्या करना, सामान्य जीवन जीते रहो, पर जान कुछ नहीं सकते भाई। इस पूरी गहमा गहमे के बीच जो परंपरा सबसे प्रसिद्ध हुई, उस परंपरा का नाम हो गया चारवाक। मतलब इन दो को छोड़ के इन सब की तुलना में ज्यादा प्रसिद्ध हुए, उनका नाम हुआ चारवाक। और यहां से देखिए कि चारवाक क्या चीज है। अब चारवाकों का विचार थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। देखिए, मैंने एक बार आपसे कहा था कि किसी भी फिलॉसफी को समझना हो तो 3 बातों पर गौर करना चाहिए ताकि आप उसका पूरा सिस्टम समझ लें। अब मैं कोशिश करूंगा कि यूपीएससी के लेवल से बहुत नीचे करके चीजों को, क्योंकि यूपीएससी में जो सवाल आते हैं वो पढ़ाऊंगा तो आप अभी भाग जाएंगे यहां से, तो उस लेवल पर तो जाने का मतलब ही नहीं। हम तो वो सब समझेंगे जो एक आम जिज्ञासु को मन में भाव आता है कि क्या क्या हुआ हमारे इतिहास में, आइडिया होना चाहिए, उतना हम समझेंगे। और आप जितने सवाल पूछेंगे उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। किसी भी फिलॉसफी को समझने के 3 मतलब होते हैं। एक होता है उसकी एपिस्टेमोलॉजी समझना। एपिस्टेमोलॉजी का सिंपल सा मतलब यह है कि ज्ञान कैसे होता है, व्हाट इज थियरी ऑफ नॉलेज। ये इसलिए समझना जरूरी है, इसके बिना आप किसी फिलॉसफी को क ख ग भी नहीं समझ सकते। सब इसी पे टिका होता है। और चारवाकों को तो सब कुछ इसी पे टिका हुआ है, जो छोटी सी बात है। फिर समझना होता है कि उसकी मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा क्या है। और मेटाफिजिक्स का मोटा सा मतलब, ज्यादा मुश्किल किए बिना, ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में और आत्मा के बारे में वो क्या कहता है। ईश्वर होता है कि नहीं होता है, होता है तो कैसा होता है, जगत की व्याख्या कैसी होगी, आत्मा है या नहीं है तो कैसे बनी, किसने बनाया, वो सारे सवाल। इन तीनों को बोलते हैं मेटाफिजिक्स या ऑन्टोलॉजी बोल देते हैं। और लास्ट में होता है एथिक्स। एथिक्स का मतलब है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मतलब नीति मीमांसा, नैतिक विचार।
कि संसार का उद्देश्य क्या है और उसमें हमारी भूमिका क्या है, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, किन चीजों के पीछे भागना चाहिए, किन के पीछे नहीं भागना चाहिए, इसको बोलते हैं एथिक्स। तो किसी भी फिलोसफी को हम पढ़ेंगे, आज से जैसे हम शुरू कर रहे हैं, भारतीय दर्शन में करीब 8-10 को हम पढ़ेंगे, मतलब जैन को पढ़ेंगे, बौद्ध को पढ़ेंगे, सांख्य योग को एक साथ पढ़ लेंगे, न्याय वैशेषिक को एक साथ देखेंगे, शंकराचार्य को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी पढ़ेंगे बेसिकली इन 3 फॉर्मेट्स में मोटी मोटी बातें समझेंगे, उसी से बात समझ में आएगी। अगर हम चारवाकों की 11वीं मीमांसा से बात शुरू करें तो वो एक बहुत बेसिक सी बात बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि केवल और केवल हम प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे। प्रत्यक्ष का मतलब होता है परसेप्शन, और उनका एक प्रसिद्ध सूत्र है, मैं सारे सूत्र ले आया हूं ताकि आपको ये भरोसा रहे कि संस्कृत में ऐसा ही लिखा था उन्होंने। ये सारे सूत्र कहां से लिए? सर्वदर्शन संग्रह से लिए हैं, माधवाचार्य विद्यारण्य की पुस्तक है, वहां सारे सूत्र मिलते हैं। प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्षम एव एकम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, बाकी कोई प्रमाण नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जो दिखता है उसी को मानेंगे, बाकी कुछ नहीं मानेंगे। पश्चिम के लोग जब इस बात को बोलते हैं तो इसी को बोलते हैं एम्पायरिसिज्म, यानी कि अनुभववाद। भाई जो अनुभव से मिल रहा है उसी को मानेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं मानेंगे। एक शब्द आपने शायद कहीं सुना हो, टेबुला रासा। जॉन लॉक पश्चिम में एक आदमी हुआ, उसने शब्द दिया था, बहुत पॉपुलर शब्द है, नई जनरेशन में कई लोग इसका इस्तेमाल करते, टी शर्ट पे लिख देते टेबुला रासा। कोजिटो एर्गो सुम लिख के घूमते, उनको पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। कोजिटो एर्गो सुम का मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये डेकार्ट का बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, उस सूत्र से उसने आत्मा को स्थापित कर दिया था, और लोग ऐसी आई थिंक करके चल रहे हैं। ऐसे टेबुला रासा का मतलब है कि जब हम पैदा होते हैं हमारी जो आत्मा है या चेतना है वो ब्लैंक है, कोई नॉलेज पहले से नहीं है। जितना अनुभव होता है हम सीखते चलते हैं, सारा ज्ञान सारी समझदारी अनुभव से आती है। इस कंसेप्ट का नाम है टेबुला रासा। खैर, एम्पायरिसिज्म पश्चिम में कई लोग उसको मानते हैं, बहुत लोग फॉलो करते हैं। लॉक है, बर्कले है, ह्यूम है, ये सब लोग इसके बहुत बड़े समर्थक रहे। भारत में अकेला चार्वाक है जो ये बात कहता है। पूरे भारतीय दर्शन को अगर आप समझना चाहें ना तो हमारे यहाँ कुल 6 प्रमाण माने गए हैं। प्रमाण का मतलब है एविडेंसेस ऑफ नॉलेज। किसी बात का एविडेंस क्या है, कैसे साबित हुआ कि बात सही है कि गलत है, इसको बोलते हैं एविडेंस। अच्छा, अभी ना बीच में एक मूवी आई थी संजय मिश्रा सर की, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। तो इसमें क्या कहते हैं वो कि जो मैं देखूंगा आपसे, जो मैं देखूंगा मैं उसी को सच जानूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं सच जानूंगा, जिसे मैं देखूंगा महसूस करूंगा। तो और लास्ट में उस मूवी में क्या होता है कि वो अपनी वाइफ के साथ कहीं वेकेशन में जाते हैं और एक पहाड़ से छलांग लगा देते हैं, शायद इसलिए कि वो हवा को फील करना चाहते हैं, ऊंचाई को, शायद अपने घर को खत्म करना चाहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस मूवी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या नाम था। उसमें वो कहते हैं कि जो मैं अपनी आंखों से देखूंगा तो उसी को मैं सच मानूंगा, उसके अलावा कुछ सच नहीं मानूंगा। और यहाँ पे जो चार्वाक हैं ये भी यही कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष में एक है प्रमाणम, जिसको देखूंगा उसी को सच मानूंगा, जो नहीं देखा वो है ही नहीं। जैसे आत्मा को नहीं देखा तो आत्मा है ही नहीं, जो इस जगत में है वही है। तो मैंने मूवी अभी कुछ दिन पहले देखी तो मुझे एकदम से याद आया कि वो उस मूवी का कंसेप्ट था, जो एक कंसेप्ट है, ये मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं, एक जैसे हो सकते हैं। तो मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं डिस्क्रिप्शन में नाम लिख दूंगा मूवी का क्या नाम था। तो आप बताइएगा आपने मूवी देखी है कि नहीं, और देखी है तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि दोनों का कंसेप्ट एक था तो भी मुझे जरूर बताइएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक प्रमाण तो प्रत्यक्ष है ही, जो आपने देखा, जिसको अंग्रेजी में परसेप्शन कह देते हैं। एक होता है अनुमान। अनुमान का मतलब क्या होता है? इन्फरेंस। जैसे आप सुबह उठे, आपने देखा सड़क पे पानी भरा हुआ है, बिल्डिंग गीली दिख रही है, आपने बरसात होते हुए देखी तो नहीं, पर आपको भरोसा है कि बरसात हुई होगी, इसलिए ऐसा, ये इन्फरेंस है। कुछ देखकर किसी और चीज के होने का अनुमान कर लेना, इसको अनुमान कहते हैं। तीसरा होता है शब्द प्रमाण, टेस्टिमनी या अथॉरिटी बोलते हैं। जैसे मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं, आप में से कोई घर जाके एक एक बात को चेक करेगा, मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं करने वाला, क्योंकि आपके मन में एक भरोसा है कि ये बोल रहा है, इसने बहुत साल ये सब काम किया, धंधा यही किया इसने,
ठीक ही बोल रहा होगा। ये जो भरोसा है, आपको भरोसा है कि ये व्यक्ति इस चीज के मामले में प्रामाणिक है, इसको जानकारी है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे करवा लो, आप बिल्कुल सवाल नहीं करते, क्यों एक्सरे करवा लो भाई? आप कहते हैं अच्छा ठीक है, आप जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं, आपने एक्सरे करवाया, आप देख देख के देख रहे हैं, आपको खाली फोटो देख रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने जैसे देखा 3-4 लंबे लंबे नाम लिखे इंग्लिश में और कहा कि ये आपको हो गया, ये वाली दवाई खा लीजिए। आप कभी रिसर्च नहीं करते। अब गूगल पे लोग करने लगे, पर उससे हासिल क्या होता है? गूगल पे रिसर्च करने से केवल संशय होता है, डाउट होता है, निष्कर्ष तो मिलते नहीं है। दवाइयों के मामले में और 50 और बीमारियां पता लगती हैं जो मुझे हो सकती हैं, तो ये दवा और हो जाता है कि मुझे तो ये भी है, मुझे तो वो भी है। फिर आप अंत में जाते वही है कि भाई साहब आप ही बताइए। फिर डॉक्टर बोलता चुपचाप ही खा लो, अब तक ठीक हो भी गए होते। ये शब्द प्रमाण है कि प्रामाणिक व्यक्ति कह रहा है तो ठीक कह रहा होगा। आप तो दोस्तों ये थी वीडियो। अभी तो जो सर की जो ओरिजिनल वीडियो है वो तो काफ़ी लंबी है। अभी मैं बीच बीच में से कंटिन्यू कर रहा हूँ इन वीडियोस को, तो आगे भी मैं ये वीडियो लेके आता रहूँगा आपके लिए। तो दोस्तों जो अभी आज सर ने चारवाक फिलोसफी के बारे में आगे बता रहे हैं, तो उनका जो मेन कंसेप्ट था, मतलब जो उनका ये थ्योरी ये थी कि जो ये जगत है, जो ये वर्ल्ड है, वही है। वो आत्मा को नहीं मानते थे, वो दूसरे वर्ल्ड को नहीं मानते थे कि स्वर्ग क्या नरक क्या, उनको कुछ नहीं उससे मतलब था। उनको बस यही था कि ये एक ही जीवन है, इसी में जीना, इसी में मरना है, जो भी इंजॉय करना है इसी जीवन में कर लो, क्योंकि मरने के बाद तो बस खत्म है सब कुछ, क्योंकि पुनर्जन्म को मानते नहीं थे। तो ये चारवाक फिलोसफी थी। और जो भी जैसे सर ने 6th सेंचुरी का जिक्र किया, जिसमें अजीत केशटम्बली हुए थे, जिनकी वजह से चारवाक जो फिलोसफी थी ये एकदम से हाईलाइट हो गई थी। उनके ऐसे विचार थे। वैसे जो बौद्ध फिलोसफी है, जैन फिलोसफी है, वो भी मतलब मोक्ष को तो मानते हैं लेकिन आत्मा को नहीं मानते हैं। और जो चारवाक है वो ना मोक्ष को मानता है ना आत्मा को मानता है, वो तो बस इस जगत को मानता है कि जगत ही सच है। एक बार पैदा हो गए, एंजॉय करो, मर जाओगे तो फिर उसके बाद ना दूसरा जन्म होगा ना कुछ होगा। तो ये चारवाक फिलोसफी थी। तो और जिस तरह से डॉक्टर सर समझाते हैं, तो उनका समझाने का स्टाइल इतना अच्छा है, इतने सिंपल तरीके से और समझाते हैं, और आराम से सब कुछ सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो अभी जो ये वीडियो चल रही है इसको भी हम आगे मैं कंटिन्यू करूँगा इस वीडियो को। तो आप मुझे बताइएगा, वीडियो देख के कमेंट्स कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और सुझाव दीजिएगा कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा सनी ठाकुर ब्लॉग्स को, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट। और चैनल बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।